न सिर्फ दुर्ग जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये चर्चा आम हो रही है। दुर्ग के जिला अस्पताल में 2 बच्चे बदल गए हैं और ये खबर बहुत सरगर्मी से चल रही है। एक हिंदू परिवार का बच्चा मुस्लिम परिवार में चला गया है। अस्पताल प्रबंधन की गलती से, उनके कर्मचारियों की गलती से इसको लेकर विवाद चल रहा है। एक माता अपने बेटे को इसलिए नहीं देना चाहती कि मैंने उसको 10 दिन फीडिंग कराई है, मेरे हाथ में लगा हो चुका है, लेकिन दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है इस मामले को हल कराने के लिए और अब बात डीएनए टेस्ट तक पहुंच चुकी है। बहरहाल इस संदर्भ में जो कानूनी तरीका क्या हो सकता है, यदि ये मामला नहीं सुलझ पाता है आपसी बातचीत से, अस्पताल प्रबंधन भी इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी प्रयास कर चुके हैं। यदि ये बातचीत में हल हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। नहीं तो कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, इस बारे में हमारी संवाददाता जो वीडियो जर्नलिस्ट है पूर्णिमा शुक्ला ने दुर्ग के एक अधिवक्ता अब्दुल्ला कुरैशी से बातचीत की और उनसे इस बारे में क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं उस पर एक चर्चा हुई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट न्यूज T20 के कैमरे से। अभी हम दुर्ग के एडवोकेट अब्दुल्ला कुरैशी जी के साथ हैं। स्वागत है आपका न्यूज T20 के स्टूडियो में। अभी लेटेस्ट एक घटना हुई है सर दुर्ग में, बच्चों की अदला बदली की। हिंदू महिला का बच्चा मुस्लिम के पास चला गया, मुस्लिम महिला का बच्चा हिंदू के पास चला गया और ये सारा कुछ जो हुआ है वो दुर्ग जिला अस्पताल की घटना बताई जा रही है और इसमें दोनों महिलाएं बहुत परेशान हैं। त्वरित न्याय के लिए या त्वरित कार्रवाई के लिए क्या हो सकता है सर, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। अगर दोनों महिलाएं परेशान हैं जी, पहले तो त्वरित न्याय के लिए ये है कि दोनों परिवार आपस में मिले जी और बच्चों को एक्सचेंज जी। कर लें। इसमें सर जब पहल की गई, प्रशासन के द्वारा भी पहल की गई और अपर कलेक्टर महोदया ने भी पहल की, तो जो साधना है जिनके पास मुस्लिम शबाना का बच्चा है वो बच्चा देने से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि आज 10 दिन हो गए, मैंने फीडिंग की है तो मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है। और दूसरी तरफ जो शबाना है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहती हैं और किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं चाहती हैं, तो उनको उस तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है। तो इसमें आप क्या सलाह दे सकते हैं सर? देखिए, पहली बात तो जो कानून है जी, उसकी नजर में सब समान, जी, वेदर इट इज अ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई और बुद्धिस्ट, जी। लॉ डजंट केयर अबाउट इट। जी, अब हमारे पास जो ओल्ड आईपीसी थी जी, और जो रिसेंट भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन है किडनैपिंग। जी, उस सेक्शन की परिभाषा ये है कि मैं आपको उसका मतलब ही समझाऊंगा, आई जी, विल नॉट जी। गो इनटू द टेक्निकलिटीज। ओके, हुएवर बिना पेरेंट्स की इजाजत के बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है वो किडनैपिंग का जिम्मेदार है और उस पर ट्रायल होगा। तो सर यहाँ पर किडनैपिंग के लिए मेरे ख्याल से साफ साफ प्रशासन प्रबंधक ही जिम्मेदार लग रहा है सर। इस पे क्या है, इस पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पे क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी है वो ओवरलैप कर रही है। जी, जो हॉस्पिटल ने किया इट्स नेग्लिजेंस, जी, हो गई नेग्लिजेंस। ओके, अब उसके बाद सोल्यूशन था कि दोनों परिवार आपस में मिलते और वो नहीं हो पा रहा है। जी। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने बताया कि कोई एक पक्षकार जी, दूसरे पक्षकार को शायद नहीं दे पा रहा है। जी, 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 हो गया उनको शायद इमोशनली अटैचमेंट हो गया जी। वो बच्चे से। और वो बहुत ही इमोशनल चीज है। कोई भी माँ, एक अगर आप देखें ना कि कभी जंगल में जब एक सीजन आता है जब शेर प्रजनन करते हैं जी, और उस समय जब शेरनी बच्चा देती है ना तो उस समय जंगल में घूमना बहुत खतरनाक है। जी, क्यों? क्योंकि शी विल बी मोर अग्रेसिव, ओके, अपने बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए मार देगी वो। जी, वैसे ही एक माँ को भी ऊपर वाले ने वैसा ही बनाया है, वो प्रकृति है वो, ठीक है, वी कैन नॉट चेंज इट। जी, बट हियर लॉ इज क्लियर, बच्चे की कोई कंसेंट नहीं होती जी, क्योंकि वो तो जुवेनाइल है। जी, जी, उसका जो भी राइट है उसके माता पिता से लिंक है। जी, तो इसमें क्लियर कट है कि उनका बच्चा उनको मिलके ही रहेगा। बात आती है कि रास्ता क्या है। रास्ता, जी, जी। ठीक है, पहली चीज उनको एक शिकायत जो संबंधित थाना क्षेत्र है उसमें करना चाहिए। सर यहाँ पर आपको इंटरप्ट करते हुए कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये प्रक्रिया भी करनी चाहिए। संबंधित थाना क्षेत्र में जब वो गए और पक्षकार, दूसरे पक्षकार ने जब कंप्लेंट करनी चाहिए तो वहाँ के थाना के व्यक्तियों का ये कहना था साफ साफ कि पहले आप कंसर्न लिखवा के लाइए अस्पताल प्रबंधन से कि उन्होंने गलती की और बच्चा बदला। तो ऐसा तो वो लिखित में दे नहीं रहे हैं, तो इनका कहना है कि हम FIR भी नहीं करेंगे। अगर लिखित में नहीं दे रहे हैं तो फिर प्रमाण क्या है कि बच्चे चेंज हुए? देखिए सर, जब बच्चे होते हैं तो फोटोग्राफी होती है सर। फोटोग्राफी होती है, जी, और सर हाथ और पैरों के निशान लिए जाते हैं सर बच्चों के और सर एक टैग लगाया जाता है मम्मी के नाम का, बेबी साधना, बेबी सबाना, ऐसा। तो ये चीजें थी सर उपलब्ध, जिससे पता चला कि बच्चों की अदला बदली हो गई है। देखिए, ये सब तो खैर बात की बातें हैं। जी। इसमें क्लियर है, आज साइंस इतना एडवांस है कि क्लियर कट डीएनए प्रोफाइलिंग से टेस्ट किया जा सकता है कौन किस जी, समझ। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर करना चाहूंगी कि डीएनए प्रोफाइल के लिए भी जब कहा गया तो साधना ने मना कर दिया कि मैं बच्चे का डीएनए नहीं करवाऊंगी। तो ये अपने पास प्रमाण कंफर्म है कि बच्चा किसका है? जी सर, ये प्रमाण है सर। इसका प्रमाण मतलब हॉस्पिटल वालों ने कंफर्म किया है? हाँ सर, किया है।
किस उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है कि ये अस्पताल के स्टाफ की नेग्लिजेंसी से हुआ है। एक पेशेंट ने मेरे पास आके मुफ्ती ने बताया कि मैडम मुझे लग रहा है शायद मेरा बच्चा एक्सचेंज हो गया ऐसे करके। तो उसी दिन दूसरी पेशेंट भी टाँके खुलाने के लिए आई, तो हमने और बालवंती सर हम सबने फिर उनको बुलाया कि बात कर लेते हैं, देखते हैं करके। तो उन लोगों को सबको बिठा के फिर हमने सबने देखा, सब चीज देखा, फोटो भी वगैरह भी देखे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब समाना सही बोल रही करके, जो फोटो के हिसाब से तो वही है, लेकिन वो कैसे चेंज हुआ क्या हुआ वो हम लोग को उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ पहले पता ही नहीं था और पहले उसने कुछ बताया नहीं। घर चली गई, उसके बाद 10वें दिन हमको ये चीज पता चल रही है। और हमने इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है हमको, हम लोगों ने उनको खूब समझाया, बात की, लेकिन वो जो साधना है वो बोली मैं अब 10 दिन दूध पिलाई हूँ, मेरे को इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो मैं नहीं दे सकती, मेरे ही बच्चा है ऐसे करके। तो क्या है वो तो अब डीएनए टेस्ट से पता चलेगा। दिस इज सफिशिएंट एविडेंस। जी इस पे पुलिस आपकी केस रजिस्टर करेगी। जी अगर पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती है तो जी। जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है जी सर। आप उनके पास जाके एक एप्लीकेशन पुट फोर्थ करेंगे। जी ही विल समन द कंसर्न्ड SHO, जी he will ask what happened जी and an investigation will be conducted। ओके और उसके बाद जी। और उस पे जो कंसर्न पार्टी है अगर जी। वो देने से मना करती है तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ किडनैपिंग। अच्छा सर, तो फिर इसके बाद उनको न्याय मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिलेगा। जी सर। न्याय इसमें ये है कि बच्चों की वापसी चाहिए। हाँ सर, वापसी ही चाहिए सर। ठीक, देखिए पहली बात तो ये है कि डिस्प्यूट ये अराइज होता है कि बच्चा कौन सा किसका है। जी जैसे आप बता रही हैं कि शासन नहीं दे रहा है, जी शासन इन द सेंस आई विल अज्यूम कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं या। दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको मामले का थोड़ा सा इधर उधर है, समीकरण जी। है, ठीक है, कुछ दो विशेष समुदाय इन्वॉल्व है, जी। इस वजह से शायद वो नहीं दे पा रहे हों जी और ऊपर से भी प्रेशर आ जाते हैं, जी तो उनका ये रहेगा कि कोर्ट से कुछ आ जाए। जी ऐसे ही डिस्प्यूट्स के लिए ही हिंदुस्तान में कोर्ट्स बने हुए हैं। आप जो संबंधित कोर्ट है उसमें जाके एक एप्लीकेशन सीधा सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और उसमें एक इंजंक्शन ले सकते जी सर। तो सर क्या ये प्रक्रिया जैसे कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है उसी तरीके की लंबी प्रक्रिया होगी हैं। या? देखिए कोर्ट जी की प्रक्रिया लंबी नहीं होती। जी कोर्ट में जिस दिन केस दायर होगा, जी एक बार कोर्ट ने पहली बार सुना केस को जी और सर। उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया केस को जी सर। तो फिर वो केस चलता रहता है, जी सिर्फ चलता रहेगा। वो सिर्फ आपको डेट मिलेगी क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डील विद एंटायर सिनेरियो इन वन डे, जी इसीलिए आपको डेट मिलती जाती है। जी इस पे एक आपके पास रास्ता और है जी कि सर। आप रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। जी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है जो हमारी रिट जुरिस्डिक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जी देखिए जब किसी के बच्चा वो हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जी तो वो रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जी। हाई कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगा, अपनी बेसिक सी जी नोटिस इशू करेगा। देखिए जो प्रोसीजरल टाइम है वो तो होगा ही, जी ठीक है, क्योंकि अब कोई नहीं देना चाहता बच्चे को तो आपको ये तो प्रमाण कोर्ट को क्या है दोनों को सुनना है। जी देखिए आप हो सकता है कि आप और यहाँ हम बैठ के जो हमको दिख रही सच्चाई क्योंकि जी। हम ग्राउंड पे हैं, जी लेकिन कोर्ट दोनों पक्ष को सुनेगा। जी जैसे आपने बताई कि उनको एक को वापस चाहिए एक को नहीं चाहिए, जी तो बात तो दोनों की सुनना पड़ेगा ना, जी बिना सुने कैसे एक्सचेंज कर सकते जी हैं। जी अब्दुल्ला साहब। तो उसमें वो टाइम जरूर लगेगा और इसमें दो तीन रेमेडीज हैं आपके पास, जी क्योंकि इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवरलैप कर रहे हैं। जी एक तो हॉस्पिटल की क्लियर कट नेग्लिजेंस है जी तो उसके ऊपर नेग्लिजेंस के आप टॉर्ट में नेग्लिजेंस के ऊपर जा सकते हैं। जी दूसरी चीज प्रशासन को इसमें स्टेप्स लेने चाहिए आगे के लिए, ठीक है, जी। और इसमें एक प्रक्रिया बनानी चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा होगा हिंदुस्तान। जी आप लोग न्यूज में आप लोग जानते होंगे ऐसा कभी और हुआ है? होते रहता है होते रहते तब क्या होता है? जी तब यही सारी चीजें होती हैं जैसा आप उल्लेख कर रहे हैं। बस तो जी। वैसे ही आप रिट जुरिस्डिक्शन में फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। जी देखिए हाईकोर्ट जाने के लिए हो सकता है आप उतने लीगली साउंड ना हो, जी ठीक है, आपके पास हो सकता है मॉनिटरी उतनी आपके पास अवेलेबल ना हो, जी, ठीक है, जी। कि आप अप्रोच कर सके। जी तो उसके लिए एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जी हर जिले में है, जी आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, आपको जी। एक काउंसिल अवेलेबल करा दिया जाएगा, गुड। जी ठीक है। उसके बाद आप हाईकोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। जी और अगर आपने जैसा मेरे को बताया कि वीडियो है जी। और डॉक्टर जो पर्टिकुलर डॉक्टर हैं जो इंचार्ज थे उनने बताया है कि हाँ हमसे गलती हुई है, जी तो क्लियर कट है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं FIR पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा। अगर पुलिस दर्ज करने से बच रही है जी तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट को अप्रोच करें जी और जब कोर्ट के सामने मामला आएगा तब कोर्ट उसको हल निकालेगा। अभी क्या होगा ना, इसमें पूरा सिनेरियो हमको पता नहीं होता है, जी ग्राउंड रियलिटी है वो उन दोनों पक्षकार को ही पता होगी। जी जब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेंगे कोर्ट के समक्ष तब पता चलेगा कि दोनों के पास ग्राउंड क्या है, जी क्योंकि इतना तो जनरल नॉलेज है, किसी दूसरे के बच्चे को तो मैं उठा के ला नहीं सकता, जी इट्स नॉट पॉसिबल। जी अब किसी की बॉल मेरे घर में आ गई और मैंने से एक दो गेम खेल लिए तो मैं ये नहीं तो बोल सकता ना कि भाई ये मेरी हो गई, जी जी सही हाँ? सही है। क्योंकि जी। मुझसे लगाव हो गया मेरा। आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, आपके सर में बॉल पड़ गई,
तो ये तो आपका राइट नहीं बन गया ना, उसको बॉल को मैं रख लूँ। नहीं नहीं। तो उसी तरह से किसी दूसरे के बच्चे पे दूसरे के माँ बाप का हक नहीं हो सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट है और संविधानिक हक है, और बिल्कुल क्लियर कट इसमें आप हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इमीडिएट रेमेडी के लिए। जी दूसरा रास्ता है आपके पास सिविल सूट फाइल करने का, जी और इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों जाएंगे। आप किडनैपिंग के लिए भी जा सकते हैं, आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। जी। तो ये 3 रास्ते आपने मैंने बता दिए। थैंक यू सो मच सर। और आपसे बात करके ऐसा लगा कि बहुत जल्द उस परिवार को उसका बच्चा वापस मिल जाएगा, और आपकी जो भी सलाह थी वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और इस तरीके के केसेस में आगे भी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच सर न्यूज़ T20 के स्टूडियो में आने के लिए। न्यूज़ T20 से पूर्णिमा। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर कमेंट्स करना ना भूलें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूँ BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।